हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। हमने वर्नर्स थ्योरी पढ़ी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। उसमें हमने प्राइमरी वैलेंस पढ़ा और सेकेंडरी वैलेंस पढ़ा। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस निकालना सीखेंगे। सबसे पहले प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस को रिवाइज कर लेते हैं। जो प्राइमरी वैलेंस होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो जनरली आयनाइजेबल होते हैं, यानी वो आयंस में डिसोशिएट हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, और प्राइमरी वैलेंस को नेगेटिव आयंस सेटिस्फाई करते हैं। या फिर अगर सिंपल शब्दों में हम कहें, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके ऊपर जितना चार्ज होगा वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंस कहलाएगा। जैसे ये देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये हमारा कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है। तो इस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जितना भी चार्ज होगा, जितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वही हमारा प्राइमरी वैलेंस कहलाएगा। ये आपको याद रखना है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। दूसरा है सेकेंडरी वैलेंस। जो सेकेंडरी वैलेंस होते हैं वो जनरली नॉन आयनाइजेबल होते हैं, और सेकेंडरी वैलेंस को न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं। प्राइमरी वैलेंस को नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करेंगे सिर्फ, और जो सेकेंडरी वैलेंस होती है उसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंडरी वैलेंस कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही सेकेंडरी वैलेंस के बराबर होगा। या फिर सेकेंडरी वैलेंस की एक सिंपल डेफिनेशन है, वो क्या है? सेंट्रल मेटल एटम को जितने लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं वही हमारा सेकेंडरी वैलेंस कहलाता है। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है। प्राइमरी वैलेंस निकालने के लिए सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज होगा प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस निकालने के लिए जितने सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर जितने डोनेट किए गए वही हमारे कहलाते हैं सेकेंडरी वैलेंस। अब इनको एग्जांपल से समझते हैं, इनको निकाल कर देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें प्राइमरी वैलेंस निकालनी है, फिर सेकेंडरी वैलेंस। तो प्राइमरी वैलेंस निकालने के लिए इस जो ये सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, जिससे लिगेंड जुड़ा हुआ है, इस पर हम चार्ज निकाल लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको X मान लेते हैं। NH3 आपको पता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, यह आपको याद रखना है। क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब देखिए X है, इसको यहां पर लिख लेते हैं। 6 × 0 0 हो जाएंगे, प्लस माइनस है, और क्लोरीन हमारे पास 3 है, तो 3 × -1, ये 0 के बराबर रख देंगे। यहां पर ये -1 है, इसको -1 नहीं रखेंगे क्योंकि ये पूरी एंटिटी का चार्ज नहीं है। ये Cl नेगेटिव यहां पर आयन दिया गया है, तो इसको हम 0 के बराबर रख दिया। अब देखिए यहां से अगर हम निकालें X, 3 - 1 -3 हो जाएंगे, 3 × -1 0 के बराबर। तो X हमारा कितना आ जाएगा? X आ जाएगा हमारा +3। तो यहां पर जो कोबाल्ट का पर जो चार्ज आया वो +3 आया, तो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंस +3 आ गई। अब हम सेकेंडरी वैलेंस निकालते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंस में हमने टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को जो डोनेट किए जाते हैं वो सेकेंडरी वैलेंस के बराबर होते हैं। तो आपको पता है जो NH3 है वो एक NH3 एक लोन पेयर डोनेट करता है। तो हमारे पास NH3 6 हैं, तो 6 NH3 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंस इसका कितना होगा? 6 होगा, यानी 6 होगा। अब ये लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसमें पहले प्राइमरी वैलेंस निकालते हैं। हमारे पास है COCl2 NH3 का होल 4 Cl नेगेटिव। प्राइमरी वैलेंस निकालने के लिए इसके ऊपर चार्ज निकालते हैं। कोबाल्ट X मान लेते हैं इसको, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, NH3 न्यूट्रल है तो 0, क्लोरीन के ऊपर -1 होती है। तो देखिए इसको X मान लेते हैं, क्लोरीन हमारे पास 2 है, प्लस 2 × -1, ये 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और -1 है हमारे पास और एक ही क्लोरीन है तो -1, 0 के बराबर रख देंगे। अब देखिए X 2 × -1 -2 और -1 0 के बराबर। तो -2 -1 कितने हो गए? -3, इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो X की वैल्यू +3। तो इस पर जो हमारी प्राइमरी वैलेंस आई वो +3 आई। अब इसमें हम सेकेंडरी वैलेंस निकालते हैं। आपको पता है NH3 एक लोन पेयर डोनेट करता है, 4 NH3 4 लोन पेयर डोनेट करेंगे। इसी तरीके से एक क्लोरीन एक लोन पेयर डोनेट करेगा, 2 क्लोरीन 2 लोन पेयर, तो 4 लोन पेयर ये डोनेट करेगा, 2 लोन पेयर ये, तो टोटल लोन पेयर कितने डोनेट होंगे? 6 होंगे। तो सेकेंडरी वैलेंस यहां पर 6 हो जाएगी।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये हमारी एंटिटी है, इसके बाहर 3 क्लोरीन है, फिर भी प्राइमरी वैलेंस +3 आया। तो और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके एंटिटी के बाहर 1 क्लोरीन है, तो प्राइमरी वैलेंस हमारा +3 आया। तो प्राइमरी वैलेंस निकालने के लिए हम उसकी इसके सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज निकालेंगे, ना कि ये हम ये नहीं देखेंगे कि स्क्वायर के बाहर यानी इस ब्रैकेट के बाहर कितने हमारे पास कितने आयन हैं, उनसे प्राइमरी वैलेंस नहीं निकलेगा, बल्कि इसके ऊपर चार्ज निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास थर्ड है NiCO4। अगर हमें इसके ऊपर x के ऊपर इसके निकल के ऊपर चार्ज निकालना है, इसको x मान लेते हैं। जो ये कार्बोनिल होता है CO, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, तो प्राइमरी वैलेंस हमारी कितनी आ जाएगी निकल की 0 आ जाएगी, क्योंकि ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके ऊपर भी कोई यहाँ पर चार्ज नहीं है, तो प्राइमरी वैलेंस हमारी 0 आ गई। अब यहाँ से सेकेंडरी वैलेंस निकालते हैं। एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो 4 लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो सेकेंडरी वैलेंस 4 आ जाएगी। अब देखिए अगला एग्जांपल है FeC2O4 का C2O4 का होल थ्राइस, इसके ऊपर 3 नेगेटिव, यानी इस पूरी एंटिटी के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें प्राइमरी वैलेंस हमें Fe की निकालनी है, इसको x मान लेते हैं, और ये C2O4 ऑक्सालेट आयन है, और ऑक्सालेट आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका होता है वो -2 होता है, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर -2 चार्ज होगा और 3 नेगेटिव। प्राइमरी वैलेंस निकालने के लिए x लिखेंगे Fe प्लस ऑक्सालेट हमारे पास 3 है, और एक ऑक्सालेट के C2O4 के ऊपर चार्ज -2 होता है, तो 3 × -2, और इस पूरी एंटिटी के ऊपर कितना चार्ज है 3 नेगेटिव चार्ज है, तो बराबर में हम = -3 रखेंगे। ये हमने -3 इसलिए रखा क्योंकि ये पूरी एंटिटी के ऊपर चार्ज है। अब यहाँ से x -3 × -2 -6 = -3, तो यहाँ से आप देख सकते हैं x = -3, इधर आकर ये प्लस में हो जाएगा +6, तो x = +3। हमारी प्राइमरी वैलेंस कितना आया +3, Fe के ऊपर हमारा +3 चार्ज आया। अब निकालते हैं सेकेंडरी वैलेंस। इसमें ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक C2O4 का जो मॉलिक्यूल होता है या ये ऑक्सालेट आयन होता है, ये 2 लोन पेयर डोनेट करता है। एक C2O4 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। हमारे पास 3 C2O4 है, इसका मतलब 3 × 2 6 लोन पेयर डोनेट होंगे, इसका सेकेंडरी वैलेंस 6 होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कोबाल्ट से 2 और 4 6 जुड़े हुए हैं, इसका सेकेंडरी वैलेंस 6 है डायरेक्टली। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां Fe से सिर्फ ऑक्सालेट आयन 3 ही जुड़े हुए हैं, फिर भी इसका सेकेंडरी वैलेंस कितना है 6 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वो लोन पेयर के हिसाब से निकालते हैं। एक C2O4 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, 3 C2O4 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास फिफ्थ, इसमें है क्रोमियम CrEDTA इथाइलिन, ये होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। CrEDTA इसके ऊपर पूरी एंटिटी के ऊपर -1 चार्ज, या फिर ये कैपिटल में भी लिखा सकता है CrEDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट -1। अगर हमें प्राइमरी वैलेंस निकालना है तो इसके ऊपर हमें चार्ज निकालना पड़ेगा x, और एक EDT के ऊपर -4 चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं x, एक EDT हमारे पास एक ही है, एक के ऊपर -4 चार्ज होता है, पूरी एंटिटी के ऊपर -1 चार्ज है, तो ये -1 के बराबर रख देंगे। तो कितना आ जाएगा x = -1, इधर प्लस में आ जाएगा +4, x आ जाएगा हमारे पास +3। तो ये हमारे पास कितना आ गया +3 प्राइमरी वैलेंस। अब सेकेंडरी वैलेंस इसमें निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक EDTA 6 लोन पेयर डोनेट करता है, 1 EDTA 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो यहां पर ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। इसका मतलब एक EDTA 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, हमारे पास एक ही है, तो इसका सेकेंडरी वैलेंस भी कितना हुआ 6, ये आपको याद रखना है। यानी यहां पर इससे क्रोमियम से एक ही जुड़ा हुआ है, फिर भी इसका सेकेंडरी वैलेंस 6 है, क्योंकि एक EDTA 6 लोन पेयर डोनेट करता है, और जितने लोन पेयर डोनेट होंगे उतना ही सेकेंडरी वैलेंस होगा। अब है यहाँ पर 6 COEN का होल 3 इथाइन, ये होता है इथेन डाइमाइन,
तो EN का मतलब क्या है, इथेन डाई अमाइन या फिर इथेन 1,2 डाई अमाइन। तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंस निकालने के लिए ये X मान लिया, और जो ये EN होता है ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, आपको याद रखना है। तो X प्लस 0 बराबर किसके रखेंगे, पूरी एंटिटी के ऊपर प्लस 3 चार्ज, तो 3 के बराबर रख देंगे। तो X कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस के 3। तो प्राइमरी वैलेंस प्लस 3 आया। सेकेंडरी वैलेंस निकालने के लिए आपको याद रखना है, एक इथेन 1,2 डाई अमाइन 2 लोन पेयर डोनेट करता है। 1 EN 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 3 EN हमारे पास हैं, वो कितने करेंगे, 3 इंटू 2 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंस 6 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखने हैं, ये मेथड इस तरीके से हम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस निकालते हैं। अब यहां पर एंटिटी के ऊपर चार्ज कैसे आता है, ये 3 पॉजिटिव चार्ज एंटिटी के ऊपर कैसे आया, आप यहां पर देख सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल CO NH3 का होल 6, बाहर कितने हैं, 3Cl नेगेटिव। तो इस एंटिटी के बाहर कितने चार्ज हैं, 3 नेगेटिव चार्ज हैं, -1 और 3Cl हैं। तो एंटिटी के बाहर माइनस के 3 चार्ज हैं, तो एंटिटी के ऊपर प्लस के 3 चार्ज आ जाएगा। अगर ये हम ये मान लीजिए ये हटा दें तो प्लस के 3 एंटिटी के ऊपर चार्ज होगा। ये हटाते नहीं, मान लीजिए ये हमें बस इसके ऊपर चार्ज लिखना है इस तरीके से। अब ये देखिए, ये है हमारे पास COCl2 NH3 का होल 4 Cl -1। तो यहां पर ये एंटिटी के बाहर -1 चार्ज है, तो एंटिटी के ऊपर +1 चार्ज होगा। तभी तो ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। एंटिटी के ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर -1 चार्ज, एंटिटी के ऊपर +3 चार्ज, यहां पर -3 चार्ज। अगर मान लीजिए मैं अब इसे हटा दूं, अब मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं कोबाल्ट का, तो वो देखिए इसके ऊपर मैंने X माना, NH3 के ऊपर 0 होता है, तो X + 0 बराबर किसके रखूंगा, +3 के, क्योंकि पूरी एंटिटी के ऊपर +3 चार्ज है, तो X की वैल्यू +3। तो यहाँ पर जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते 0 के बराबर रखे तब भी +3। अब मैंने 3Cl नेगेटिव हटा दिए, एंटिटी के ऊपर +3 चार्ज लगा दिया, तो तब भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एंटिटी के ऊपर चार्ज बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। बाहर कितने काउंटर आयन है, -1, तो एंटिटी के ऊपर +1। बाहर काउंटर आयन के ऊपर चार्ज -3, 3Cl है, तो एंटिटी के ऊपर +3 चार्ज बैलेंस करने के लिए।